लगा कि भाई बच्चों की शिक्षा करने के साथ साथ समाज के उत्थान के मैं हूं धर्मजीत महतो। अभी इस वक्त हम बगहा प्रखंड के हरनटाड़ में मौजूद हैं और मेरे बगल में भारतीय थारू कल्याण महासंघ के चौपारण तपा के अध्यक्ष हेमराज पटवारी जी मेरे बगल में हैं और इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष हैं और ये 1971 में हमारा भारतीय थारू कल्याण महासंघ बना। उसी उपरांत उसी दौरान से अभी तक ये भारतीय थारू कल्याण महासंघ में सेवा दे रहे हैं। तो मैं इनसे सबसे पहले अपने दर्शकों को इनके ही जुबानी बताना चाहता हूं कि आखिर में ये क्या करते हैं उस पद पे रहकर। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं हेमराज पटवारी, ग्राम पोस्ट बोकुली, थाना लौकरिया, जिला पश्चिमी चंपारण का निवासी हूँ और मैं अभी थारू कल्याण महासंघ के अध्यक्ष हूँ और उस 2009 से अभी तक कार्यरत हैं। इसके पहले मैं तीन मार्च 1971 में जब भारतीय थारू कल्याण महासंघ का स्थापना हुआ, उस समय से मैं ग्राम प्रतिनिधि के रूप में इसमें अपना योगदान दिया। उस समिति के सदस्य भी रहे, साथ ही अब मैं अध्यक्ष हूँ तत्काल। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप इतने लंबे समय से भारतीय थारू कल्याण महासंघ से जुड़े हैं। आप बता रहे हैं कि 3 मार्च 1971 में जब स्थापना हुई थी उस समय से जुड़े हैं। तो भारतीय थारू कल्याण महासंघ किस तरह का काम करता है समाज के लिए? समाज के लिए अपने थारू को शिक्षा और राजनीतिक और के लिए अपना अति कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है और हर तरह से थारू समाज को उत्थान के लिए अपना योगदान दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 8 मार्च 2003 में हमारा थारू समाज जो है जनजाति का दर्जा पाया। काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा होगा, तो उसका कुछ बात बताएं कि कैसे आप लोग लड़ते थे? हमारे पूर्वजों ने इसका पहले इसका कार्य रूप अपना दिया और उन्होंने संघर्ष के लिए बहुत ही उन लोगों ने संघर्ष किया। उसके साथ साथ हम लोग भी थे, जबकि पटना, दिल्ली वगैरह भी जहाँ भी जाना पड़ता था हम लोग भी जाते थे साथ में। और 2003 में जब हुआ तो हम भी उसके पहले गए थे जब अटल जी की सरकार थी, तो उसी में हम लोगों का। अच्छा, वहाँ दिल्ली गए थे? जी हाँ, गए थे जी। और वहाँ अटल जी की सरकार में हमारा थारू समाज को जनजाति का दर्जा मिला। हाँ। अभी कितना % दर्जा मिला? अभी 1% मिल रहा है। 1% मिला है। तो लेकिन आप लोगों का क्या प्रयास है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 5% मिले। अच्छा, 5% बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कहीं दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं बिहार में भी और केंद्र में भी। ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए वो हेमराज पटवारी जी, जो भारतीय थारू कल्याण महासंघ के चौपारण तपा के अध्यक्ष हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये 2009 से और 2022 तक, यानी कि ये इनका कार्यकाल चौथा कार्यकाल है। और हमको लग रहा है कि इतने काफ़ी उम्र के बावजूद भी इनका कार्यकाल हो सकता है कि लंबे अरसे तक और भी चले। तो अब मैं इनसे बातचीत करने के बाद में अपने भारतीय थारू कल्याण महासंघ के उपाध्यक्ष, जो कल चुनाव इनका भी हुआ है, और ये हैं हमारे चौपारण तपा के उपाध्यक्ष नरसिंह जी। तो इनसे सबसे पहले इनका परिचय जानें। क्या नाम है आपका? नरसिंह महतो। कहाँ घर है? ग्राम मैनाहा, पोस्ट जिमरी नौतनवा और पंचायत भी जिमरी नौतनवा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप भारतीय थारू कल्याण महासंघ में जुड़ने से पहले आप क्या करते थे, कैसे क्या? इसके पहले मैं शिक्षा से जुड़ा था। और उसके बाद हमको लगा कि भाई बच्चों की शिक्षा करने के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी कुछ काम किया जाए।
तो मेरे मन में विचार ये कि आया कि मैं गांव के प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुनाव किया गया। उसके बाद तीन साल तक मैं प्रतिनिधि के रूप में था, अभी भी हूँ। उसके बाद इस वर्ष चुनाव हुआ। लोगों पर हमेशा मैं इस महासंघ के कार्यकलाप जहाँ जहाँ होती थी उसमें तत्पर मैं भाग लेता था। मेरे कार्यकलाप से संतुष्ट होकर अथवा मेरे एक्टिविटी को देखकर लोगों को मुझ पर आस्था जगी। यह पद मुझको सौंपा गया। इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और आगे के कहने का मतलब आप मतलब काफ़ी दिनों से इसमें सक्रिय सदस्य के रूप में काम करना शुरू किया। इसके फलस्वरूप आपको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। तो अब जो है आप नौजवानों के एक आइकन के तौर पर देखे जा रहे हैं। नौजवान लोगों के द्वारा मतलब एक हुआ कि एक नौजवान से भी कोई संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हों, तो आपको नौजवान की ओर से उपाध्यक्ष के तौर पर पदभार मिला। लेकिन आपको तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो क्या लगता है, किससे सीखिएगा, कैसे? मैं अपने अग्रजों से, जितने मेरे सीनियर्स हैं, मेरे बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरे पूर्वज लोग हैं, उनकी जो आकांक्षाएँ थी, उनकी जो अभिलाषाएँ थी, उनकी जो सपना था कि हम थारू समाज एक एकीकरण रहें और अपने पद पर निष्ठापूर्वक काम करते हुए समाज के हित के लिए हमेशा सोचे, इस ख्याल को लेकर और नौजवानों के साथ रहकर इनके कदम से कदम मिलाते हुए अपने कार्यभार को संभालते हुए मैं अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, 22 मई को हमारे जो भारतीय थारू कल्याण महासंघ का स्वर्ण जयंती मनाया जाना है, तो उसमें आप लोगों की किस तरह की तैयारी है? उसमें एक हम लोगों का उप समिति बना है और उस उप समिति में मैं भी एक मेंबर हूँ। और भिन्न भिन्न समिति बना है, अपने अपने कार्य का अलग अलग क्षेत्र है और वे बखूबी अपने कार्य को निभाएंगे। और अब सब कोई जब मीटिंग कॉल होता है, सहर्ष अपने महत्वपूर्ण समय को त्याग करते हुए सब भाग ले रहे हैं और सबके मन में एक उल्लास है कि यह गोल्डन जुबली हम लोग कैसे मनाएं कि एक ऐतिहासिक या स्वर्ण जयंती रहे हम थारू समाज के लिए। इसमें अदर स्टेट, भिन्न भिन्न राज्य से थारू कलाकार, चाहे थारू कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं और उनको हम लोग बहुत स्वागत करेंगे। अच्छा, कौन कौन से राज्य से आ रहे हैं? उत्तराखंड, यूपी और मेरे बिहार से भी चंपारण है डिस्ट्रिक्ट, और अररिया कटिहार के लोग उधर भी थारू हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है। और नेपाल के सुदूर बगल के नेपाल जो देश है, हमारे थारू वहाँ भी हैं, उनको भी मैं आमंत्रित किया हूँ। इस तरह करके हमारा गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाने का उद्देश्य है। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नरसिंह जी, जो कि अभी हाल ही में इनको जो है उपाध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया गया है, चयन हुआ है। और ये अभी 22 मई को जो हमारा भारतीय थारू कल्याण महासंघ का गोल्डन जुबली मनाया जाना है, इसके बारे में बता रहे थे। हम अपने दर्शकों को बता देना चाह रहा हूँ कि 22 मई को बहुत ही भव्य तरीक़ा से हरनाटांड में मनाया जाएगा। तो आप वज्रपात न्यूज़ देखें और नए न्यूज़ का अपडेट